वंदे मातरम। श्री अरविंदर श्रीतनु स्मारक प्रतिष्ठार सुवर्ण जयंती समारोह रे समस्त को श्री अरविंद भवन जयपुर तरफ हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँगी। आरंभ करवा आज कार्यक्रम। सर्वप्रथमे सीतांशु भाई को अनुरोध करी दुर्गा स्तोत्र पाठ करने निमंते। भाई दुर्गा स्तोत्र। माता दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी माता शिवप्रिय तोर सप्तंश जात आम्भे माने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु। सुन माता एही भारत वर्ष आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। माता दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण हुई जन्म जन्म तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम को फेरी जाऊ। एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य ही आम्भे माने व्रती। सुन मात एही भारत वर्ष आविर्भूत हुआ स्वय हुआ। माता दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर रे माता जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि। तोर सही मंगलमय मूर्ति देखा उत्सुक। सुन मात यही भारत वर्ष आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। माता दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित युद्ध आम्भे माने दिय मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दिय मा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। माता दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला। तू ही माता गगन प्रांतर रे अल्प अल्प उदय हेउछु। तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हला। आलोक विस्तार कर माता तिमिर विनाश कर। माता दुर्गे श्यामला सर्वसुंदर जलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति। आज पर्यंत शक्ति संग्रहण रे आत्मगोपन करथिला। आगत सही जुग आगत सही दिन जतबळे समग्र विश्वर भार स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठु अछि। आस मात प्रकाश हो। माता दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव रे उपयुक्त हेउ। हे माता विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। माता दुर्गे काली रूपिणी नुमुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनाद रे अंतस्थ रूप विनाश कर। गोटे भी जेपरी आम्भ मानक मध्य रे जीवित रहि न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना माता प्रकाश हो। माता दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशय तरे म्रियमाण भारत हे माता आम्भ मानक महत् कर महत् प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। माता दुर्गे जुग शक्ति विस्तार कर। आमे तोर प्रिय आर्य संतान आम्भ मानक मध्य रे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधाशक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण करो। मानव सहाय दुर्गति नाशने जगदम्बे प्रकाश हो। माता दुर्गे अंतस्थ रे संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने पूर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलिला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ हुई निवास करू। मातृचरण रे यही प्रार्थना प्रकाश हो। माता दुर्गे आम्भ मानक मध्य रे जुग बळ रे प्रवेश कर। आम्भे माने हुई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशिनी तरवारी अज्ञान तिमिर विनाशिनी प्रदीप। हे माता भारतर युवक गणकर यही वासना पूर्ण कर। जंत्री हुई जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री हुई तरबारी घुराओ ज्ञानदीप्त प्रकाशिनी हुई प्रदीप धर प्रकाश हो।
ମା ତ ଦୁର୍ଗେ ତତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମା ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବାବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ତ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସୁମିତ୍ରା ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅପା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଡିସେମ୍ବର 10, 1912। ହେ ପରମ ବିଧାତା ଶାଶ୍ୱତ ଗୁରୁ, ପୁଣି ଥରେ ତୁ ମୋତେ ନିଃସଂଶୟ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦେଲୁ ତୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା କି ଅନୁପମ ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ। ଗତକାଲି ମୋର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୋ ଜ୍ୟୋତି ଅବାଧରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ସୁନମ୍ୟ ଅନୁଗତ ଶାଣିତ। ସକଳ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ତୁ କର୍ମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେ ତୋର ଏପରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଯେ ଯାବତୀୟ କର୍ମରେ କେବଳ ତୋତେ ହିଁ ଦେଖେ, ସେ ଜାଣେ ସକଳ କର୍ମକୁ କିପରି ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହୁଏ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ବାସ କରିବା, ତୋ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ନିରନ୍ତର ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର ଭାବେ ମିଥ୍ୟା ମାୟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଛଳନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଥଚ କର୍ମରେ ବିତରାଗ ନ ହୋଇ ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ବା ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି, କାରଣ ସେପରି ସଂଗ୍ରାମ ନିଷ୍ଫଳ ଅଶ୍ରେୟସ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୋ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସକଳ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମିଥ୍ୟା ଛଳନାର ଅବସାନ ହୁଏ, ବନ୍ଧନ ମୋଚିତ ହୁଏ ଓ ସବୁ କିଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ତୋ ଶାଶ୍ୱତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ମହିମାରେ। ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେଉ। ମା ସଭାପତିଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଭାଇ କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ। ଜୟପୁର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭବନରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେହାଂଶ ସ୍ଥାପନର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବର 5 ଦିନିଆ ସମାରୋହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମା ବହୁ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ଏ ବିଶ୍ୱ ଏକ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତୁମେ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ହୁଏ ନା? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମା କହିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ମହାନ ସେତେ ଦୁରୂହ, କାରଣ ସେ ହେଲେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ବି ସୃଷ୍ଟି, ସେ ହେଲେ ସାଧକ, ସେ ହେଲେ ସାଧନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମର ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ କଲାବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ନାହିଁ? ଏଭଳି କଥା ମନକୁ ଆସିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ? ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାର? କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଗୋଟେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ଅନ୍ୟ ଏକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ କର୍ମର ଚକ୍ର ଲାଗି ରହେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଚକ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିୟତି ଗଠିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ନିୟତି ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମର ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟା
ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିବ୍ୟ, ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ତ, ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ଆମେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତ, ତାପରେ କାମଟି ସରିବା ପରେ ତାର କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମା ବହିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ଆଧାରକୁ ଗଢ଼ି ଦେଇପାରେ। ଏହି ତମିଶ୍ରା ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଉତାରି ଆଣିପାରେ ସତ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଅମର ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ତେଣୁ ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମରି ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କେବଳ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କିଭଳି ଜାଣିବା? ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ କର୍ମ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ ତାରି ଫଳରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରିବା, ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରିବା। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାରୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାନ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତାପରେ କାମଟି ସରିବା ପରେ ତାର କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଶାମ୍ବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶାମ୍ବ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ। ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ଶାମ୍ବ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ସାପଟିକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ତାକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ସାପର ମୃତ ଶରୀରଟିକୁ ଆଣି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରି ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ଖୁବ୍ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ, ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରେ ଶାମ୍ବ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି, ଶ୍ରେୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ବାପା ତ କାଳିଆକୁ ଦଳନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବଦ୍ଧ କରିଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକା ଭଲ କାମ କରିଛି, ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ମୁଁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ। ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାଳିଅ ଦଳନ ଓ ଏ ସାପ ମାରିବା ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା କ'ଣ ରହିଛି। ବାହାରୁ ହୁଏତ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା। ଶାମ୍ବ ସେ ସାପଟିକୁ ମାରିଲେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିଅ ଦଳନ କରିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଯେ କାଳିଅର ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଯମୁନାରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଷର ପ୍ରବାହ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାହା ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଅହଙ୍କାରରେ ପ୍ରମତ୍ତ କାଳିଅ ନାଗର ବିଷକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ତାକୁ ସୁଧାରି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କାଳିଅର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ନିଜର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତାର ଚିରାଚରିତ
शत्रु गरुड़ ठारू मध्य रक्षा पाइबार उपाय देगले। तेणु सबु प्रकार जत्न नहीं समस्तंकर हित दृष्टि से ए कामटी करते। एठारे ए कार्यर बाह्य स्वरूप जा होना कहीं आ पछरे निश्चित भाव एक महत् उद्देश्य थिला। ए उद्देश्यटी दिव्य होगा द्वारा आमको दिव्य उपलब्धि होता है। तेणु कर्म माध्यम उपलब्धिर सबुठु बड़ बीज कथाटी है आमर उद्देश्य और आमर मनोभावटी किभଳି भाव हम। अति प्राचीन काल में जो मैंने संन्यास धर्म ग्रहण करते से माने संसार त्याग करी कर्म को त्याग करी कर्मफल को त्याग करी से माने साधना करते। किंतु कर्मर आवश्यकता दृष्टि भगवान श्रीकृष्ण गीतार एक कथा खूब सुंदर भाव में बुझाई देइछन्ति। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति जः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात जो व्यक्ति कौन कर्मफल आशा न रखी कौन लोभ न रखी कार्य करते से जड़े सन्यासी से जड़े योगी तांकर कर्म साधना रे परिणत हो जाए। तेणु कर्म क्षेत्र में कौन कर्म छोट बा बड़ बोली न था। जो कर्म तांकरी सहित संयुक्त होई करा जाय थाए से कर्म भगवत कर्म तांकरी चेतना रे रही कार्य करू करू मनुष्य तांकरी हो जाए। दिव्य जननी माँ आमर जन्म जन्मर आस्पृहा आमर प्रार्थना ए जयपुरवासी प्रार्थना जयपुर माटीर माटी मार प्रार्थना को स्वीकार करी परम प्रभुंकर देहांश को जयपुर पठाई। यह केते गुरुत्वपूर्ण थिला आमे पुराण वर्णित गोटे छोट घटना आम जापर। आमे समस्ते जानीचे जे जेतेबेले माँ सती महादेव प्रति होइतिबा अपमान को सह्य करि न पारि निज शरीर को से यज्ञ कुंड में विसर्जन कर देते मृत्युवरण करते सेतेबेले तांकर से मृत शरीर को धरी महादेव तांडव नृत्य आरंभ करने तारी फल विश्व में जो असुविधा सृष्टि होता तार आशु समाधान पाई परम प्रभु विष्णु तांकर सुदर्शन चक्र रे माँ सतींकर शरीर को खंड खंड कर देते एवं प्रत्येक खंड जोटी जोटी पड़ता प्रत्येक स्थान रे ता गोटे गोटे शक्तिपीठ रे परिणत होगा एवं ताहा थिला आम भारतर आध्यात्मिक शक्तिर मूल आधार। जदि माता सतींकर जे कि माहेश्वरींकर अनरियलाइज्ड फॉर्म अर्थात निजको अनुभव कर नथिबा एक मानुष्य अवस्था तांको शरीर जदि एते शक्तिमय हुई चारिआडे शक्तिपीठ हो जाई पारे भारतर आध्यात्मिकतार आधार होई पारे ताहाले भारतर आध्यात्मिक मेरुदंड से होचंती आदिशक्ति दिव्य जननी माँ जे कि पूर्ण रूपे तांकर समस्त शक्ति सह अवतीर्ण होइतिले। तांकर शरीरर अंश एवं परम प्रभु श्री अरविंदंकर देहांश जहा कि श्रीमांकर परम कृपा जोगो हमको श्रीमा देइछंती एई जयपुर शहर को वो एठारे स्थापित करछंती ताहार 50 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आज आम समस्त एकत्रित होइछे। तेणु कर्म माध्यम उपलब्धि पाई प्रत्येक उपलब्धि पाई जो यथार्थ मनोभाव दरकार जो चेतना रे संलग्न होगा दरकार ताहा आमे सेथुरे ही पाउछे। तेणु एई अवसर रे आमे कृतज्ञता जणेमा परमा दिव्य जननी माँ को एवं परम प्रभु श्री अरविंद एवं आजिर जो आलोचना रही कर्म माध्यम उपलब्धि से विषय आहरी अधिक भाव में आलोचना करवा आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आम ये विषय आहरी अधिक आलोचना करवा कर्म माध्यम उपलब्धि ए विषय आउ अधिक किसी आलोचना करने विस्तृत भाव में आलोक प्रदान करने आम गहन में आज उपस्थित अच्छा श्री संतोष कुमार गाहण भाई इंद्रावतीर जे कि जड़े उपयुक्त मातृ संतान जड़े सुवक्ता एवं जड़े गवेषक माँ बहुत बही पढ़ी सी तेणु आज आम गर्वित आसतु आम कि शुणा आतिक मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। वंदे मातरम। आजिर विषय वस्तु कर्म माध्यम उपलब्धि संपर्क में आलोचना करने पाई आजिर मुख्य वक्ता श्री संतोष कुमार गाहण भाई को आंतरिक अनुरोध जनाऊँगी। भाई मधुमयी माँ
परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित मोर समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी मानक आंतरिक शुभेच्छा। आम मैंने आज एठारे आज एकत्रित होइछु प्रभु श्री अरविंदर पवित्र देहांश प्रतिष्ठार सुवर्ण जयंती पालन करिबा पाई। आज आम मानक पाई यह एक गौरवर विषय। दीर्घ 50 वर्ष या भितर बीती जाइछि। 1970 मसीहा यही डिसेम्बर 9 तारिख रे ओडिशार दुई विपरीत प्रांत जयपुर एवं जगत सिंहपुर यही दुई क्षेत्र को श्री अरविंद स्थूल भाव में आविर्भूत हेले एवं सही दिन ठारू आज पर्यंत यही ओडिशा भूमि रे श्री अरविंदर बहु बहु कार्य साधित होइछि। भाई भौणी माने आज ओडिशार 600 रु ऊर्ध्व शिक्षा केन्द्र पूर्णांग शिक्षा केन्द्र एवं 70 रु अधिक श्री अरविंदर पवित्र देहांश प्रतिष्ठार साधना केन्द्र मान गढ़ी उठुछि। यह कौन आम पाई कम गौरवर कथा। प्रभु श्री अरविंद ये पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले माँ तांकर दिव्य सहयोगी भाव में आसीथिले ये पृथ्वी को दिव्य रूपांतर करने पाई एवं एक दिव्य मानव जाति प्रतिष्ठा करने से कार्य आज भी तांकर अब्याहत रही। आज ये जो श्री अरविंद भवन जयपुर ये जयपुर पूज्य प्रपति जी स्वर्गत रामनाथ पंडा बहादुर एवं मनोज दास एमानक भली बहु बहु महान मातृकर्मी मान द्वारा प्रतिष्ठित। मु जेतेबेले ये अनुष्ठान को आसीछि सेतेबेले ये अनुष्ठान ठारू बहु भाव में अनुप्राणित। आज आम मानक पाई यह एक खुशीर दिन। ये ओडिशा माटी रे प्रथम थर पाई एठी प्रभु श्री अरविंदर देहांश प्रतिष्ठा होइथिला। प्रभु जो कार्य करने पाई पृथ्वी को आसीथिले आज भी तांकर कार्य अब्याहत रही। आम्भे माने भाभी परिबा नहीं जे श्री अरविंद तांकर समग्र जीवन व्यापी आममानक निमित्त ये समग्र मानव जाति निमित्त केते श्रम करिसंती केते कष्ट स्वीकार करिसंती। तांकर साधनार पटांतर नाही एक वैप्लविक कार्य से संपन्न करिसंती। किंतु तांकर आज भी से कार्य अब्याहत रही। से आज भी सूक्ष्म भौतिक शरीर रही ये कार्य संपन्न करुछंती। पृथ्वी पृष्ठ को बहु बहु साधु संत मनीषगण आसीछंती। समस्ते भगवान कर उपलब्धि करने निमित्त प्रयास करिछंती साधना करिछंती एवं सेमाने मध्य भगवत उपलब्धि करिछंती किंतु चेतनार भिन्न पर्याय। आज श्री अरविंद आम मानक पाई जो कार्यटी सबुठारु दूर होइकी रहिछि से कार्यटी पाई से तांकर समग्र जीवन साधना करथिले। से कार्यटी होउछि ए शरीर रूपांतर एक भौतिक रूपांतर ये पृथ्वीर भौतिक चेतनार दिव्य रूपांतर जहाँ आज भी दुसाध्य कष्टसाध्य एक रही। से समग्र जीवन व्यापी तपनिष्ठ साधना बल से पृथ्वी पृष्ठ को अतिमानस रूपांतर कारिणी विज्ञानमय सत्य चेतना को अवतरण कराई आने जहाँ फल कि ये स्थूल चेतना एक दिव्य रूपांतर संभव हो पार। ये कार्य आज भी चली। श्री अरविंदर साधना तो व्यक्तिगत साधना नथिला तेणु माँ श्री अरविंद जो कार्य करुथिले ताहा समग्र मानव जाति पाई करुथिले। तांकर निजर व्यक्तिगत देह को यदि से दिव्य रूपांतर करिया पाई चाहि थांते ताहा तो खूब सहजरे समान करि परिथांते किंतु ताहा नथिला तांकर साधनार लक्ष्य। तांकर आगुर जो माने समस्त साधना करिसंती केवल व्यक्तिगत
सिद्धि निमंते साधना करछन्ति किंतु माँ श्री अरविंदंकर जोग थिला सामूहिक जोग अर्थात समग्र मानव जाति पई से जोग अर्थात समग्र मानव जाति से दिव्य रूपांतर को संसिद्ध करू तार भौतिक चेतना रे यहाँ थिला तांकर लक्ष्य से कार्य आमे समस्त जानिछु ये होचे एक पूर्णांग जोग एई पूर्णांग जोग विषय रे आम समस्तंकर किछि ना किछि धारणा रहिछि जे किपरि ये कार्य को आमे आम जीवन रे संसिद्ध करि परिबा जोग पाई जेभଳି बहु बहु मार्ग रहिछि ज्ञानर मार्ग रहिछि भक्तिर मार्ग रहिछि कर्मर मार्ग रहिछि किंतु श्री अरविंद आमको एक कथा कहि जाइछन्ति तांकर सिंथेसिस ऑफ योग पुस्तक रे योग समन्वय पुस्तक रे जे जिए जो बाटरे योग साधना आरंभ करूना काहींके से योग पूर्णांग हवा को बाध्य अर्थात आमे जदि ज्ञान मार्ग रे सेई दिगटा आमान के भितरे प्राधान्य लाभ करिछि सेई दिगरे कार्य आरंभ करू बा साधना आरंभ करू किंतु गोटाए पर्याय रे आमको भक्ति एवं कर्म को अंगीकार करने पड़े जदि कर्म मार्ग रे कहीं भी तार जीवन आरंभ करुछि तार साधना आरंभ करुछि से दिगटा जदि ता भितरे प्राधान्य लाभ करिछि तेबे ताको ज्ञान एवं भक्ति को अंगीकार करने पड़ो गोटाए पर्याय रे ये तीनोटी जाक मिलित हवा अनिवार्य सेई मर्म रे आमे समस्ते जानू कर्मर गुरुत्व केते जे कोनसी कर्म करबा को हेले सेथिपाई आवश्यक ज्ञान दरकार जदि उपयुक्त ज्ञान न थाए कहीं भी कर्मटी सुचारू रूपे संपन्न करि पारे नहीं ठीक सही प्रकार जदि उपयुक्त श्रद्धा नहीं आग्रह नहीं तेबे से कर्मटी मध्य सुंदर हो पारे नहीं तेणु कर्म पाई जेपरी इच्छा शक्ति आवश्यक सेही भली उपयुक्त ज्ञान आवश्यक सेही भली उपयुक्त श्रद्धा बा उत्साह आग्रह दरकार ये तीनोटी जाक जदि यथार्थ उपयोग हो पारिबो ताहाले कर्म एक जोगरे परिणत हो आम माने समस्ते कर्म संपन्न करू आम भितरे कर्म कला बेले एक कर्ता भाव रही थाए आमे भाबुथाउ मु कर्म करुछि एवं ये कर्मर फल जहा हेबो से तार मध्य भोक्ता मु अर्थात से कर्म फल उपरि अधिकार मोर ही रही स्वाभाविक भाव में साधारण मनुष्यटीए कौन सी एक स्वार्थ पाई तार कौन सी एक इच्छार परिपूर्ति पाई से कर्मटीए करे ये हूँ एक साधारण कर्म किंतु आमे देखू ये कर्मर फल मध्य आमको भोगवाक पड़े कारण ये कर्म प्रति आमे बहु भाव में आसक्त होगी थाऊ आमर स्वार्थ प्रति आमे आसक्त होगी थाऊ तेणु तार अनिवार्य फलस्वरूप आमको दुख आसे किंतु आमे जो कर्म कथा कहूचु जहा कर्म को जोगरे परिणत करिवो से कर्म होउची एक निरासक्त कर्म एक समर्पित कर्म ए दिगरे माँ श्री अरविंद आम मानको खूब प्रांजल भाव कहते खाली आमे कर्मर फल को समर्पण करवा नहीं परमेश्वर पाखरे बरं समग्र कर्म करुवा समय से कर्मटी को आमे भगवान पाखरे समर्पण करवा कारण मनीष जाने नहीं से कर्म संपादन करुछि से कर्मर फल कौन हम से इच्छा करि थाए गोटाए आशा करि थाए गोटाए किंतु देखा जाए परिणति हुए आउ एक भिन्न कारण कर्म पश्चात आमे आमर इच्छा शक्ति को प्रयोग करुथाउ किंतु आमे जानी नाहु ये कर्म पश्चात बहु बहु अदृश्य शक्ति मान क्रिया करुछंती तेणु ये समस्त शक्ति रो परिणाम शक्ति किभଳି हबो ताहा काहाकु भी जणा न थाए केवल परमेश्वर ही जानी थांती अनेक समय आमे तेणु देखू फल आमर आशा ठारू आउ किछि भिन्न हो जाए सेतेबेले आमे दुख रे भांगी पड़ू किंतु जदि एई कर्म को आमे समर्पण करके करू हे भगवान ये कर्म मु करुछि मु जाने नहीं जे यार फल कौन हबो तथापि मु ये कर्म करुछि ये कर्म को तुम पाखरे मु अर्पण करुछि जद्वारा कि तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो मो इच्छा नहीं कारण मु जानी नहीं कौन टा मो पाई यथार्थ
कौनटा मो पाई अजतार्थ ये ज्ञान साधारण मनुष्य पाखे न था। तेणु साधारण मनुष्य भाव मु जेतेबेले कर्म संपादन करुथिबी कर्मटी को भगवान के पाखरे प्रतिनियत समर्पण करिके करुथिबी यहाँ को भागवत समर्पित कर्म। यही भली भावरे भगवान के पाखरे कर्म को सदा सर्वदा समर्पण करिके करू करू दिने आम भितर ये अनुभव आसिबो प्रकृति रे कर्मर कर्ता मु नुहे, कर्मर कर्ता आउ केही से होछंती परमेश्वर। तांकरी शक्ति तांकरी चेतना तांकरी आलोक तांकरी आग्रह मोरी भितरे मते माध्यम करी से क्रिया करुछि एवं ए कर्मर भोक्ता मध्य मु नुहे एवं यार फल से भगवान कर ही जो परम इच्छा अच्छी से परम इच्छा को केवल संसिद्ध करिवारे लागिछि। मु केवल माध्यम मु एक निमित्त जेतेबेले मनीष यही निमित्त हो जाए अर्थात जंत्रटी हो जाए सेतेबेले देखा जाए जे भगवान कर इच्छा ही केवल मनीष को जंत्र करी माध्यम करी तारि भितरे संसिद्ध होगा लगी था एवं सेतेबेले कर्म हो जाए भागवत कर्म। प्रकृति रे भगवान कर इच्छा ये संसार रे क्रिया करुथाए कोठी से तांको जोगमाय रे आवृत सेठी मनीष बुझी पारे नहीं भगवान किभली भावरे तांकर कार्य को संपन्न करुछंती। ये जगत रे धीरे धीरे सत्य को प्रतिष्ठा करिवा पाई तांकर इच्छा आम समस्त प्रचोदनार अंतराल रे रही किभली कार्य करुछि विकृत भावरे हेले भी मध्य किंतु आमको भगवान को साक्षात उपलब्धि करने को पड़िबो। से अनावृत शाश्वत भाव ये पृथ्वीर भौतिक चेतनार भी प्रतिष्ठित हो उठिबे ताही आम मानकर लक्ष्य। कर्म आमको से दिगरे साहाय्य करे विशेष करी शरीर चेतना जहाँ कि आज पर्यंत रूपांतर हो पारो नाही दिव्य रूपांतर पाई से तार समस्त बाधा को प्रयोग करुछि। माँ तांको चेतनार तांको गवेषणार से निजे भी तांकर एक रूपांतरित शरीर को तैयारी कर सारी से निजे देखिथिले से रूपांतरित शरीर रही से आज भी क्रिया करुछंती से भी प्रयास करथिले तांकर से रूपांतरित शरीर को यही स्थूल शरीर भीतर को संप्रसारित करी आनिबा पाई इनफ्यूज करी आनिबा पाई किंतु ये स्थूल शरीर सेतेबेले बहु बहु बाधा देथिला एवं आमे जानिछु से सब कथा माँ केते केते कष्ट पाउथिले। ए दिगरे माँ जणे अग्रदूत भाव सी सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बोली आमे कहिबा चेतनार क्षेत्र में सी होचंती सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक। ये पृथ्वी व पार्थिव चेतना को परिवर्तन करिया पाई तांकर गवेषणा आज भी सर्वाग्रे रही। आज भी परदार अंतराल रे माँ श्री अरविंद ये कार्य संपन्न करुछंती किंतु ये कर्म जहाँ के अपरिहार्य ये स्थूल चेतना को परिवर्तन करिवा पाई रूपांतर करिवा पाई से कथा आम समस्त को उपलब्धि करने पड़ो। आमे देखिचु जेते बड़ बड़ कर्मी आश्रम सब थिले साधक माने थिले से माने समस्ते ए कर्म को तांकर साधनार माध्यम भाव देथिले कारण ये पूर्णांग रूपांतर पाई शरीर रूपांतर पाई कर्म होची सर्वश्रेष्ठ माध्यम। आमे चंपलाल को कथा जानू तांको बहिरे चंपकलाल स्पीक्स एवं चंपकलाल ट्रेजर बोले कि जो दुईटी पुस्तक माधव पंडित जी लिखि जाइछंती ता भितरे बहु अजଣା कथा को से प्रकाश करिछंती। ठीक से भली आमे दिमनदार के विषय रे जानिछु जे किए जणे जहाँ को मो जानिछि आमर जे प्रोफेसर मधुसूदन रेड्डी थिले से थरे आमको एकांत रे सब कथा कहूथिले। दिमंदा थिले दि ऑथर ऑफ ऋग्वेद दि फ्रेंड ऑफ लक्ष्मी तेणु जे ज्ञान से चरम वैदिक सोपान रे निजको परिप्रकाश करथिले किंतु ए जन्म रे से प्रभु श्री अरविंदंकर एकांत अनुगत भाव दिव्य जननींकर प्रथम श्रेष्ठ संतान भाव से किभली समग्र आश्रम को संगठित करिछंती तार भौतिक समग्र परिवेश को से किंती संगठित करिछंती आमे एक कथा जानिछु। जीवन व्यापी तांकर से कर्म
से कर्म भितर से कौन कौन सब उपलब्धि न करिसंती। साहनादी कथा मु जानिछि। साहनादी को विषय थरे आओ निरतबरण श्री अरविंद सोसाइटी हाउस रे कहूथिले दि साहना देवी तो आमे समस्ते जानू तांको एकदा नाइटिंगेल ऑफ बेंगल बोली कि कहा जाउथिला जणे कंठशिल्पी। आओ माँ किंतु आश्रम रे तांको जो काम देइथिले से थिला पुरुष अध्युषित कर्म अर्थात सुपरविजन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स। निजे बुली बुली दिन जाक समस्त कंस्ट्रक्शन काम को से सुपरवाइज करुथिले एवं यारी भितरे तांकर सबुठारु बहुत गुड़े सिद्धि से लाभ अति विरल सिद्धि सबू जेपरी निरतबरण कहूथिले जे से आम समस्त भितरे बहु बहु विरल सिद्धिर अधिकारी होइथिले। कर्म प्रकृत रे आम मानकु समस्त सहित जोड़ी दिए। कर्म भितरे आमे समस्ते परस्पर भितर को संप्रसारित हो जाऊ। आम भितर थिबा ये जड़ शरीर भितर थिबा बहु बहु दिनर बद्ध गंठी सबू फिटी फिटी जाए। आओ ये शरीर प्रत्येक जीवकोश उन्मुक्त हो उठे से परम दिव्य शक्ति एवं चेतना को ता भितरे धारण करने पाई। जो दिव्य शक्ति चेतना को प्रवेश करने पाई ये शरीर केउ जुगरु बाधा सृष्टि करुछि ता भितर जो अवचेतना रही जुग जुगर जो जावतीय अवदमित विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न ता भितर जमाट बांधि रही तार प्रत्येक जीवकोश भितर रही केते अंधारी गुंफा मान सेठारे सब रही से सब क्षेत्र रे जे किभली भाबरे आलोक प्रवेश करिवो ताहा ए कर्म माध्यम रे ही संभव हुए। आमे जानिछु जतळे आमे ए वॉल्यूम 16 मानकर नुआ करी बाहरिला सेतेबेले 1990 मसिया पूर्वर कथा मु कहूची। आउ से बहिटा को आमे धारावाहिक आम पाठ्यचक्र रे पढ़िथिलु। से समग्र पुस्तक रे माँ ए कर्म उपरे कर्म को किभली मनोभाव रे किभली धारा रे करबा कहबो से विषय रे बहुत बहुत पत्रालाप करिसंती। बहुत बहुत प्रश्न उत्तर सब रही। आमे देखु जेपरि कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखिछि जे इंचार्ज थिले माँ को नोट खाता टे पई मागिबे आउ सब माँ नोट खाता आ गोटे नुआ दिंतु माँ कहे मु तुमको एबे गोटे नोट खाता देइथिली से खाता कौन सब सरी जाइछि ना मास शेष हो गला माने तुम सब आ गोटे नोट खाता टे नुआ करके मागुच मते तुम देखा से नोट खाता सबू सरी कि नहीं सबू पृष्ठा सरीला परे आ गोटे नोट खाता नब जेतेबेले मो पाखु स्लिप पठेइबो नोट खाता पाई सेतेबेले पुराना नोट खाता को मो पाखरे आनिके समेट करिवो मु देखा चाहे से पुराना नोट खातार सबू पृष्ठा सरी कि नहीं एपरिकी ता मझिरे जेमती कौन सी गोटे पृष्ठा को तुम छाड़ी दे नथिबो बा अधा लेखिकी छाड़ी दे नथिबो फांका रही नथिबो यह कहीं कर्म कला बेले अनेक समय रे आम मानकर दृष्टिभंगी किभली हवा उचित आमे किभली इकोनॉमी मेंटेन करवा उचित तार प्रत्येक कथा को पूर्णांग रूपे व्यवहार करवा उचित से सब ज्ञान आम भितरे न था। जेमिति चंपकलाल स्पीक्स रे से लिखिचंती थरे जेतेबेले सेकेंड वर्ल्ड वार चली थाए श्री अरविंदंकर व्यवहार करबा पई साबुन रो अभाव पड़ला सेतेबेले फ्रांस रो साबुन आसुतिला एवं साबुन नथिला सरी जाइतिला माँ बहुत व्यस्त हेले खोजिले कोठी पाइले नहीं आसिक चंपकलाल को कहले चंपकलाल आउ मु एक असुविधा रे पड़ीची तमे मते किछि सहाय्य करि परिबो। चंपकलाल कहले माँ मो पाखरे किछि किछि आउ छोट छोट कटपीस सब रही अर्थात श्री अरविंद प्रत्येक साबुन टी व्यवहार कला परे तार जो शेष अवशिष्टांश तक रही जाए से सब को मु साइड रखी। माँ कहले चलो तो देखैबो मते ता किपरि तापरे चंपकलाल माँ को नहीं गले गोटाए बाक्स बा डबा भितरे श्री अरविंदंकर सेही सब अवशिष्टांश साबुन को से एभली भाबरे सजेकी रखिथिले प्रत्येक साबुन उपरे से तारीख पकई लिखिथिले श्री अरविंद अमुक तारीख रु अमुक तारीख पर्यंत साबुन टी को व्यवहार करिसंती ताको क्रोनोलॉजी भाव रे ताको सब सजेकी रखिथिले। माँ देखि देखि एति खुशी हो गले जे प्रकृत रे ए होचंती यथार्थ कर्मी
एवं से कौन सी जिनस को नष्ट करने को दियंती नहीं। किंतु से कहले चंपकलाल एको देखी मोर नबा को इच्छा हो नहीं, तथापि मु एको नहीं कि चाहूची गोटाए यार भितर बड़ साबुनटे मु तैयारी करदेवी, जद्वारा कि श्री अरविंदर आउ हुए तो मासे 2 मास व्यवहार करें। तुम तो जानिछ मु होउछि दिव्य जननी, जे कि समग्र विश्वर इकोनॉमी पाई मु ही दायी। तेणु मु किभଳି भाबरे कहबी जे आओ तुम ठार एटा न नेबी बोले कि, कारण एटा को नेले मते संसार समस्त को केमती चलैवा को हबो से दायित्वटा मते बहन करने को पड़ो। ये कथा आमे लक्ष्य करिछु। चंपकलाल जी थिले आश्रमर प्रथम कार्पेंटर, सी थिले आश्रमर प्रथम मेसन, सी श्री अरविंद ढाबल पटारे किणी आज जो खट आम श्री अरविंद रूम रे देखुचु से 1942 कि 43 रे तैयारी हेथिबो। उदार जी आसीबा परे से खट तैयारी हेछि, किंतु तार बहु पूर्वरु चंपकलाल बजारु ए फल पेटी ढाबल पेटी सब किणिक आने से निज हाथ में बाड़े श्री अरविंद गोटे तप्तपोष निर्माण करथिले, जहा उपरे श्री अरविंद शोउथिले। एवं चंपकलाल थिले जे तांकर प्रथम मेसन, जी कि तांकर घर को सब कोठी भांगी गले कोठी तुटी गले, सी प्रथमे करणी आनी बजार सीमेंट किणी ताको सब निजे रिपेयर करथिले। अर्थात जीवन सकल कर्म को से ग्रहण करि नैथिले एवं से कर्म माध्यम रे से भगवान को उपलब्धि करुथिले, प्रभुंकर अति अंतरंग हो पारिथिले। जेतेबेले माँ चंपकलाल को कहती, चंपकलाल यू आर ए डेमिगॉड, यू लुक लाइक एन एंजल। एवं चंपकलाल कहती, माँ यह केमती संभव, माँ मु साधारण मनीषटीए। सेतेबेले माँ कहती, चंपकलाल बिलीव मी, तमे आज जो चेतनार जो अवस्था आसिक पहुंचीच, मु जेतेबेले श्री अरविंद आश्रम को आसिली मु तार 5 भागरू भागे हेगिथिली। ये कथा चंपकलाल स्पीक्स रे लिखा है। आमे एठु जानिबा कर्म माध्यम रे कर्म को यदि यथार्थ मनोभाव रे आमे करि पारू, यथार्थ समर्पण भाव रे करि पारू, यथार्थ आग्रह सहित आमे करि पारू, श्रद्धार सहित करि पारू, प्रेमर सहित करि पारू, निरासक्त भाव रे करि पारू, ताहाले ए कर्म आमको आम जीवन चरम उपलब्धि रे आनी पहुंचेबो। तो आमे सेमति भाव रे जानिछु दिमंदा, जहां को माँ कहते दिमन यू डू माई वर्क आई विल डू योर साधना। बाहर देखिले हमको जना पड़े नहीं समाने साधना करुछंती कि नहीं, प्रकृत रे काम काम काम। मु देखिछि दिमन भाई धोती खंडे खदड़ धोती खंडे पिंधिथिबे, देहर फतेईटे पेन्थे चाबी घंटाटे अंटारे झुलुथुबो, सेई चेहरा रे तांकर सेई परिणत बयस रे भी मु देखिछि आश्रम रु ट्रैक्टर रे चढ़िकी चली जाती ग्लोरिया लेक एवं सेठी कामदाम सारिकी आसंती। आमे आज तांको जो बयस रे देखिथिलु तांकर आउरी युवक बयस को आमे जदी चली जिबा से माने केते श्रम न करिसंती। थरे तो से एमिति जाइथिले आउ बटनिकल गार्डन रे सेतबेले पंडिचेरी रे गोटाए होउथाय, आमे समस्ते जानिचंती आउ प्रदर्शनी सेठी काले से सेतबेल को 2 दिन पर्यंत किछि खाई नथिले, कारण आश्रम रे नियम थिला जो माने आश्रम बाहर को कोनोसी काम पई जिवे बाहर किछि खाइबे नै, किंतु से प्रदर्शनी रे एते व्यस्त थिले जे आश्रम रो खाद्य तांक पई जाई पारि नथिला, किंतु से बाहर कोनोसी जगह रे किछि खाई नथिले। माँ जेतेबेले गले एक कथा जानिले माँ बहुत विव्रत हो पड़े एवं संगे संगे तांकर खाइबार व्यवस्था करले। तेणु दिमंदा जी के आश्रम को एते संगठित करिसंती। थरे प्रकाश भाई लिखिथिले, बोध हुए जद्दूर संभव और मने पड़छि सर्विस लेटर रे कथाटा बाहरी थिला। प्रकाश भाई लिखिथिले थरे सी लेक रे काम करुथांती, आमे देखिचंती लेक एरिया किभଳି कंकरीळ माटी गेंगुटी पत्थर कंटा सिजुबुदा चारिआड़ भर्ती, आउ से जगह तो आज सबुज बनानी शस्य श्यामला परिपूर्ण से जगह को चिन्ही हुए नहीं, किंतु ये स्थान को केमिति सेमानकर कर्मता को रूपांतर करिछ। से प्रकाश भाई लिखिथिले थरे से काम करुथांती, हठात
दिमन भाई आसिक पहुँची गले आउ पचारे काम केते दूर कौन जाइछि ये सेतेबेले खरा दिन साबुलटे हाथ धरिकी ए कंटा गछ सब ताड़ी बाहर करथांती आउ दिमन भाई देखिला बेलू तांको हाथ में सेतेबेले 10-15टा खंड फोटोका हो जाइछि। दिमन भाई कहले तमर हाथ में फोटोका देखिकी मोर मने पड़ुछि मो कथा थरे एई रकम मु एई लेक एरिया रे काम करूथाए माँ हठात आसिक पहुँची गले। माँ आसिक देखिकी मो हाथ देखिकी आउ बहुत व्यस्त हो पड़े। माँ निजे गणिले मो हाथ में सेतेबेले 50टा फोटोका। तो सेमानंकर ये साधना प्रकृति रे खुशीर थिला। एते जो श्रम एते जो कष्ट को सेमाने निज भितर अंगीकार करनेले क्यों तपस्वी ठारू सेमाने कम नुहंती। ये पृथ्वी रे भगवान को प्राप्त करिया पई आमे जानिचु केड़े केड़े बड़ बड़ तपस्वी माने तपस्या करिसंती एकाग्र निश्चल रहीकि साकेत गोलक वैकुंठ रे भगवान को प्राप्त करिसंती। किंतु आमे ये जो कर्मवीर मान को देखिचु आश्रम को जो माने आज यही पर्यायर आनिकी पहुंचैछंती सेमाने जे केड़े बड़ बड़ तपस्वी बाहर को साधारण मनुष्यटे भली जना पड़ुथिले साधारण कर्मीटे भली जना पड़ुथिले भी तांकर अंतस्करण रे सेमाने चेतनार को पर्यायर रहिथिले ताहा आमे माने उपलब्धि करिबा यहा कल्पनातीत कथा। तो आमे आजी कर्मर कथा भावुचु कर्म आमको किभली भाबरे नहीं जीव उपलब्धि आड़कू कर्मर उपलब्धि प्रकृत रे जदि आमको शरीर चेतना को रूपांतर करने को हम कर्म को आमको भल पाइबा को हम मां का भाषा रे व्हाट इज द बेस्ट प्रेयर ऑफ द बॉडी शरीर सबुठारु सर्वोत्तम प्रार्थना है यही कर्म बा कार्य। तेणु यही भौतिक कार्य को आमे केबे भी छाड़िबा नहीं। विशेषकर पूर्ण जुगरे जो माने आमे शरीर रूपांतर कथा चाहूचु आमे कर्म को सर्वाग्रे प्राधान्य दबा उचित। कारण मां का भाषा रे इफ यू वांट ट्रूली हैप्पीनेस देन यू मस्ट लव वर्क। आमे काम को जदि भल पाइबा ताहाई आमको सर्वोत्कृष्ट संतुष्टि आनिक दब। यहाँ हेउछि कर्मर रहस्य। आज मानव जाति जदि ये कर्म को अवहेला करुथाए ताहाले से सबुठारु बड़ असंतोष भितर रही। आमे जो दिन कर्म को मर्यादा दबा कर्म को मर्यादा अर्थात प्रत्येकटी कर्म कौन सी कर्म जगत रे क्षुद्र नुहे प्रत्येकटी कर्मर मूल्य समान। जदि आमे प्रत्येकटी कर्म को तार समान मर्यादा रे करू समान गुरुत्व रे देखू कहा को गौण कहा को विशिष्ट न करिकी प्रत्येकटी कर्म को आमे समान मर्यादा दो ताहले कर्म आम पई हे जीवो साधनार परम सिद्धि दाता। तेणु भाई भौणी माने ए दिगरे आम मानकर जेते अनुष्ठान सब रही ओडिशा मु जेतेबेले बहु बहु अनुष्ठान को जाए देखी मते इति सुंदर लगे पवित्र लगे भगवान कर उपस्थिति को साक्षात सते जेमती जानी हेउछि बोली कि अनुभव हुए। बाहर दुनिया ठारू आम मानकर अनुष्ठान सतेरे केते ऊर्ध्वरे। कारण सेठी जो भाई भौणी माने लागि थांती सेमाने प्रकृत रे श्रद्धार सहित से कार्य रे लागि थांती केते आत्मीयतार सहित लागि थांती। कौन सी कर्म तांक पाखरे तुच्छ है कि न थाए से घर झाड़ू करवा हो बाड़ी बगीचा रे काम करवा हो लैट्रिन पाइखाना टांकी सफा करवा हो रास्ता घाट काम करवा हो पोखरी खोलिबा हो गछ पत्र लगेइबा गोपालन करवा जावतीय कर्म भितरे सेमाने एभली भाबरे बुड़ी रही थांती मज्जी रही थांती श्रद्धार सहित से कर्म करुथांती। मु आश्चर्य हुए या ठार बड़ी आ परम सिद्धि आ कौन रही। तेणी आम मान को समस्त को कर्म को यही प्राधान्य देवा पड़ो। आमे जो दिन कर्म द्वारा आमर समस्त परिवेश को सर्वांग सुंदर करी गढ़ी तोलिबा आम परिवेश भितर एभली कौन सी इलाका रहिबो नाही जो इलाका रे किछि तथापि महिला रही जाइछि तथापि किछि सेठी रही जाइछि आहुरी सफा करिबा पाई तथापि सेठी किछि रही जाइछि अंधकार ताको आलोकित करिबा पाई
आमे जो दिन ये कथा को अनुभव करवा से पर्यंत ये कार्य आमर संपन्न होना बोलिकी आमे जानिबा। तेणु भाई भौणी माने ये कर्म को आमे एक पवित्र मार्ग भाव ग्रहण करवा, जोगर एक पवित्र मार्ग भाव आम आम मान जीवन रे ताकू संप्रसारित करवा। कारण जेते दिन पर्यंत आम शरीर चेतना भितर अध प्रांत रु ऊर्ध प्रांत पर्यंत प्रत्येक जीवकोश आलोकित न होइछि सेते दिन पर्यंत ये जोग र परम सिद्धि आम भितर संसिद्ध होई परिबो नाही। तेणु आज आम पई समय आगत एवं ये होछि समय आह्वान, जद्वारा कि आमे माने समस्त जेपरी ए माँ श्री अरविंद जो कार्य पाई पृथ्वी को आसीथिले से कार्य को आमे जेमती सफलतार सहित एठी संपन्न करि परिबा। कारण आमे माने जदि अग्रगति ए दिगरे न करिबा से पर्यंत माँ श्री अरविंद यही पृथ्वी पृष्ठ को तांकर दिव्य शरीर नहीं कि आविर्भूत हेबे नहीं। सत्य युग आसीछि आमे यहाँ जानिछु, तथापि ये सत्य युग विलंबित होउछि ताको पूर्ण रूपे साक्षात रूपे उपलब्धि करबा पाई आहुरी अनेक दिन लगुची। माँ तो 1970 मसीह एक कथा कही एनादार 40 इयर्स जितेबाला कहीं जड़े प्रश्न करते माँ साधारण मनीषटीए जानापी केते दिन लगे ये सत्य युग पृथ्वी प्रतिष्ठा से माँ कही एनादार 40 इयर्स से 40 इयर्स भी चलीगला तथापि कहीं विलंब होती सत्य जमी लगुच आम मनीष माने तथापि प्रस्तुत होना एवं आमे विलंब करुचु ए कार्य पाई आमे माने समस्त सचेतन होई उठिबा, कर्म को गुरुत्व देवा, ए कर्म भितरे आमर समर्पण भक्ति श्रद्धा तपस्या एवं समस्त सत्यनिष्ठा नहीं केवल से परम सत्य को आम कर्म भितरे प्रकाश करिवा पाई ये कर्म को आमे संपन्न करिवा। आम आगे दृष्टांत सब थिले रामकृष्ण परमहंस सब बेले से जनक महर्षि दृष्टांत दियंती। जनक महर्षि जी कि थिले जड़े राजर्षि से एकाधार थिले राजा एवं ऋषि संसार रे समस्त कर्म करुले किंतु काले संसार स्पर्श करू नथिला, अर्थात निरासक्त रही परमंक उद्देश्य सकल कर्म संपन्न करी तांकरी पाद पद्म रे समर्पण करी से समग्र जीवन अतिबाहित करुथिले। आमे माने जदि ठीक से भली भाव रे आम जीवन क्षेत्र रे ये कर्म को संपन्न करिवा ताहले देखा दब ये कर्म आम मान करे पूर्ण जुगर सबुठारु विजय पथ परिष्कार करुछि। ये पृथ्वी पृष्ठ रे भगवान जो कार्य संपन्न करने को आसीथिले से कार्य त्वरान्वित हो पारुछि। प्रकृत रे ये कार्य संपन्न करुछंती माँ कर जो चतुर्विध शक्ति रही महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती हेले ये कर्मर शक्ति पूर्णांगतार शक्ति से होउछंती सर्वकनिष्ठा, किंतु तांकर काम जेतेबेले पूर्णांग हुए सेतेबेले आउ तीनोटी जाक शक्ति एक क्षेत्र प्रस्तुत हो जाए सेमानंकर आविर्भाव पाई। तेणु कर्म को आमे सर्वाग्रे प्राधान्य दवा, जद्वारा कि या द्वारा लक्ष्मी काली महेश्वरी समस्तंकर परिप्रकाश घटिबो। आउ जो दिन एही चारि महादेवींकर प्रकट हो से दिन ही आम भितर एक प्रकृष्ट क्षेत्र निर्माण हबो से अतिमांस शक्ति को क्रिया करिबा पाई। आज से समय आगत आम भितरे शूद्र भाव रही, आम भितरे क्षत्रिय भाव रही, आम भितरे वैश्य भाव रही, आम भितरे ब्राह्मणर भाव रही। ये होउछि सही चारि महाशक्तिर भाव। यही चारि महाशक्ति को आमे आम भितरे समान भाव रे प्रकट करैबा। आम भितरे कर्म अफुरंत भाव रे प्रकटित हो उठिबो, से ज्ञानदीप्त हेबो एवं से भक्ति रे जर्जरित हो उठिबो। जदि आमर कर्म सज्ञान हो उठे सभक्ति हो उठे एवं तार भितरे सौंदर्य परिपुष्ट हो उठे ताहले एई स्थूल भूखंड दिने ना दिने प्रभुंकर एक अनावृत शाश्वत परिप्रकाशर क्षेत्र हो जीवो। सेतबेले आमे सर्वत्र देखिबा भगवान स्थूल क्षेत्र रे मध्य प्रकटित। श्री अरविंद जहाँ कहिसंती
इवन दिस सेल विल रिमेम्बर गॉड। आमे देखिबा ए जड़ जीवकोश पर्यंत भी समस्ते भगवान को प्रकट करिवे। आज से समय आगत मु अधिक आउ किसी कहवा पाई चाहू नहीं। यह आम पाई एक गौरवर कथा जे आमे माने आज समग्र ओडिशा माटीर भाई भौणी माने ये कार्य को हाथ को नहीं आउ ये ओडिशा को माँ श्री अरविंद बहु भाव में आशीर्वाद करिसेंती। बाबाजी महाराजंकर असीम कृपा रही ये ओडिशा माटी प्रति। माँ तो निजे कही दिस साइकिक ऑफ ओडिशान पीपुल आर एस्टाब्लिश्ड इन देयर सब्लिमाइनर। आमे समस्ते आम अंतकरण रे सेही परमेश्वर को आमे प्रतिष्ठा कर सारी। वर्तमान आम बाह्य चेतना रे ताहा केवल संसिद्ध हबो। सेथिपाई भाई भौणी माने आमको कठिन परिश्रम करने को पड़ो। प्रकृति ये एक हरकुलियन टास्क, किंतु ये कार्य जेहेतु मास आम मान सम्मुख में रही से आमर अग्रदूत होकर आम आगे आगे चली। तेणु यह आम पाई सबुठारु बड़ी बड़ आशा और विश्वास भरोसा आनी देइछि। आमे माने सबुठारु बड़ दृष्टांत होई परिबा एवं समग्र मानव जाति अपेक्षा करिछि भारत वर्ष को। एवं ये भारत वर्ष भितर उत्कलर भूमिका सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। जेमती उत्कलमणि गोपबंधु दास कहते जगत सरसे भारत कमल तामध्ये केशर तुहि नीलाचल। तेणु यही पुरुषोत्तम क्षेत्र उत्कल माटी जार प्रति कर्दम ये हूँ श्रीहरि चंदन। तेणु यही माटी रे आमे उत्कलीय भाई भौणी माने आज माँ श्री अरविंदर कार्य को आगे नहीं चली। ये कार्य को आमको अब्याहत रखा पड़ो। यही भौतिक चेतना को रूपांतर करने को पड़ो। दिव्य चेतना रे आम मानकर कर्म ताही संसिद्ध करिवो। भविष्यतर जाति सम तार साक्षी ही रहिबो। एवं आज रे जो समय आसी ये समय होछि श्री अरविंद भाषा रे ये होछि दिव्य मुहूर्त। यही दिव्य मुहूर्त रे हजार हजार बाधा विघ्न आसीपारे। ये बाधा विघ्न आम भितर थिबा प्रज्वलित अग्नि को केबे भी निर्वापित करि परिबो नाही। ये अग्नि होय तो किछि समय पई दोहली जाई पारे, किंतु से पुणी उत्थित हेबो। से आहुरी ऊर्ध्व को तार सतजीव है आहुरी प्रज्वलित हो उठिबो। तेणु बंधुगण ये दिव्य देव मुहूर्त भितर आम माने समस्ते एठारे एकत्रित होइछंती। आज आम भितर ये शपथ भाव जागो, आम भितर ये संकल्प जागो, परमा जननी पाखरे आमर से परम समर्पण जागो, जद्वारा कि तांकर ये कार्य को आम माने समस्ते ये माटी रे संसिद्ध करिबा एवं समग्र मानव जाति एक नूतन चेतनार अभिषिक्त हेबो एवं एक दिव्य जीवन ये पृथ्वी पृष्ठ रे संसिद्ध हेबो। तेणु कर्म आमको नहीं चलिबो सेई परम उपलब्धि आड़को ये विश्वास मोर रही। ये कर्म हेबो आमर माध्यम एवं आमे माने समस्ते एकत्रित होई ये कार्य को संपन्न करिवा। यह सामूहिक एक कार्य। ये सामूहिक कार्य रे आमे माने जदि जेपरि सफल हो पारिबा ताहा मु मान को पाखरे प्रार्थना करिकी रहुछि। वंदे मातरम। कार्यक्रम शेष कृतज्ञता अर्पण करने पाई मु श्री सुदीप्त कुमार साहू भाई को अनुरोध करुछि। श्री अरविंद भवन जयपुर आध्यात्मिक जगतर एक गौरवमय अध्याय प्रभु देहांश प्रतिष्ठार 50 वर्ष पूर्ति अवसर में सर्वप्रथमे प्रभु श्री अरविंद और दिव्य जननी श्रीमान निकटरे मोर अशेष कृतज्ञता। यही महान दिवस उपलक्षे आयोजित कार्यक्रम द्वितीय दिन में सकाल अधिवेशन में जो माने किसी कहबार सुजोग पाई से प्रकृत में धन्य। वक्ता भाव में वरिष्ठ मातृ संतान श्री संतोष कुमार गाहाण कर्म माध्यम भगवत उपलब्धि विषय में मार्मिक वक्तव्य प्रदान करिथिबारु अशेष धन्यवाद जनाऊँगी। एवं यही अधिवेशन सभापति श्री नीलमाधव मिश्र समेत मातृ संतान सीतांशु बेहेरा, सुमित्रा दास एवं प्राची मिश्र को मध्य धन्यवाद जनाऊँगी। जो मातृप्रेमी भाई भौणी एवं गुरुजन माने यही कार्यक्रम को देखुछंती सेमानंक पाई माँ को निकटरे मोर आंतरिक प्रार्थना। माँ आम मानंकु जो शक्ति सामर्थ्य देइछंती
ତାକୁ ମାଙ୍କ କର୍ମରେ ସଦୁପଯୋଗ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସହ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗି ସାମୂହିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଏକ ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବିପଦେ ଡାକିବି ମା, ସମ୍ପଦେ ଡାକିବି ମା, ବିପଦେ ଡାକିବି ମା, ସମ୍ପଦେ ଡାକିବି ମା, ଦିବାନିଶି ଏକା ନାମ, ଦିବାନିଶି ଏକା ନାମ ମା, ବିପଦେ ଡାକିବି ମା, ସମ୍ପଦେ ଡାକିବି ମା, ବିପଦେ ଡାକିବି ମା, ସମ୍ପଦେ ଡାକିବି ମା, ମା ନାମେ ଅଛି ପରା ଶକତି ପସରା, ମା ନାମ ଜୀବନର ସୁନା ମୋତି ହୀରା, ଅହରହ ଏକା ନାମ, ଅହରହ ଏକା ନାମ ମା, ବିପଦେ ଡାକିବି ମା, ସମ୍ପଦେ ଡାକିବି ମା, ବିପଦେ ଡାକିବି ମା, ସମ୍ପଦେ ଡାକିବି ମା, ମା ରୂପ ଦେଖୁଥିବି ମୋର ନୟନରେ, ମା ନାମ ଜପୁଥିବି ମନ ହୃଦୟରେ, ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଏକା ନାମ, ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଏକା ନାମ ମା, ବିପଦେ ଡାକିବି ମା, ସମ୍ପଦେ ଡାକିବି ମା, ବିପଦେ ଡାକିବି ମା, ସମ୍ପଦେ ଡାକିବି ମା, ସମ୍ପଦେ ଡାକିବି ମା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀତନୁ ସ୍ମାରକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ସକାଳ ଅଧିବେଶନ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ଧ୍ୟାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।